एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में एचकेआरएन से जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज है वो आपकी रिलीज़ करी गई थी और मैंने इस रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लाई थी। तो उसमें आपके इतने सारे कमेंट्स हैं, तो उन सभी का रिप्लाई आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप सभी को डाउट है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, तो वो सभी मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूँगी और आपको कोई भी क्वारी यहाँ पर नहीं बचेगी। उससे पहले एचकेआरएन के रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए है कि एचकेआरएन जो है आपका जब आया था, तो यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे वो एक पॉलिसी के तहत यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसको डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 का नाम दिया गया था। बट इसके अंदर चेंजेस हुए, क्योंकि इसमें पहले पॉइंट्स 150 पॉइंट्स होते थे, यानी कि आपके जो पॉइंट्स वगैरह सब कुछ ऐड होकर के, और वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, किस किस के, वो भी आपको डिटेल में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 150 पॉइंट्स की बात करी गई थी जब 2022 में ये पॉलिसी आई थी। लेकिन अक्टूबर 2023 में 23 में इसको रिवाइज किया गया और इसको अमेंडमेंट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी का नाम दिया गया। तो इसके तहत आपके जो पॉइंट्स है वो 100 कर दिए गए हैं। तो अब जो एचकेआरएन के अंदर आपका सिलेक्शन होता है वो किस बेस पर होता है, वो आपके जो टोटल पॉइंट्स है वो 100 पॉइंट्स के बेस पर होता है। तो इसमें कोई भी पेपर नहीं होता है, पहली चीज़ तो आपको ये देख लेनी है। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको मैंने डाउन कर दिया है। वो इसीलिए कर दिया है क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको कुछ डिटेल थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको डाउन कर दिया, क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी है। तो अभी ये बिल्कुल 100% आपके लिए करेक्ट रहेगी। तो टोटल जो 100 मार्क्स है वो कैसे आपको मिलेंगे, किस बेस पर मिलेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हुआ है, पहले 150 था तो 50 नंबर ऑलरेडी यहाँ से आपके कम कर दिए गए हैं। तो पहला है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम के बेस पर आपको मैक्सिमम मार्क्स 40 मिलेंगे। बट ये मिलेंगे किस तरीके से, तो वो आपका सेम है जो कि नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी जो सालाना आय है, सालाना आय वो भी आपको सारे सोर्सेज से, मतलब जितने भी आपके सोर्स है, जहाँ से भी आपकी कमाई हो रही है, सबको मिला करके अगर आपकी 1 लाख तक है तो आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका 1 लाख से 180 है तो आपको 30 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। अगर 180 से 3 लाख के बीच में है तो आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। और 3 लाख 1 से अगर 6 लाख के बीच में अगर आपकी एनुअल इनकम बन रही है तो वो आपके 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें कहाँ से, आपका जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम, जो आपका पारिवारिक आईडी है ना, फैमिली आईडी, उससे सारी चीज़ें ये पता करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलेंगे। तो एचकेआरएन का मकसद यही है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट है उनको जॉब प्रोवाइड करना, जो कहीं ना कहीं जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको जॉब प्रोवाइड करना, जिनकी एज काफ़ी हो गई उनको जॉब प्रोवाइड करने का काम है इनका। तो 40 पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है एज ऑफ द कैंडिडेट। पहले इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स 15 मिलते थे, लेकिन अब इसको बदल करके 10 कर दिया गया है। और वो किस हिसाब से करा गया है तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपको 10 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। तो 24 से, और अगर 36 ईयर आपकी एज है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट 10 मिलेंगे। पहले क्या था, पहले था कि जो 30 से 36 साल वाले कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम 15 पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे थे, और जो 36 से 42 वाले हैं उनको 10 पॉइंट मिल रहे थे। और ऐसे ही इनसे कम है, अगर 15 से 30 से कम है तो उनको भी 15, और अगर जो आपका 24 से बिलो है, मतलब 24 के कहीं अराउंडिंग में, तो उनको 10 नंबर यहाँ पर मिल रहे थे। बट अब यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम 10 कर दिया है। 24 से 36 ईयर तो 10 नंबर, और अगर आपकी उम्र 36 से 42 साल है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर देने की बात ये करी जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो है स्किल क्वालिफिकेशन। अगर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी क्या है, टीजीटी की एक नॉर्मल बेसिक से एलिजिबिलिटी है जो इन्होंने मांग रखी है, और पीजीटी की बेसिक से एलिजिबिलिटी है जो इन्होंने मांग रखी है। एचटेट आपके पास होना चाहिए, और आपके डिग्री की बात करी गई है। इसके अलावा अगर कोई आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है, और वो स्किल्स का सर्टिफिकेट भी ये इन्होंने बता रखा है भाई कहाँ से अगर हो आपकी, जैसे यहाँ पर बात करी गई है एनसीवीटी। एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीवीटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और एसवीएसयू का मतलब होता है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ये जो एसवीएसयू है ये इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, पहली स्किल विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय है। तो यहाँ से या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज आईटीआई से आपके पास कोई भी अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो उसके यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बहुत कम लोगों के पास मिलेगा, कोई 1-2 लोगों के पास ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपके इसके हैं स्किल क्वालिफिकेशन के। उसके बाद है आपका एक पॉइंट और है जो कि इन्होंने बोला है
कि अगर आपकी एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको 5 पॉइंट्स और मिलेंगे। यानी कि अगर मान लो टीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन मांग रखा है, प्लस आपका एचटेट होना चाहिए, और इवन डिप्लोमा वालों को भी वैलिड कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। पीजी अगर आपने कर रखा है और अगर आपने एमफिल कर रखा है, अगर आप पीएचडी हो तो भी आपको यहाँ पर 5 मार्क्स, ये आपके जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर इन्होंने 10 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये 10 पॉइंट्स भी किस किस बेस पर मिलेंगे वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर ऑर्फन हो, ठीक है, मतलब अनाथ हो, तो इसके 10 पॉइंट मिलेंगे, और वो भी तब मिलेंगे जब कैंडिडेट मतलब 25 साल की उम्र तक आपको ये मिलेंगे। उसके बाद अगर आप हो 25 से ज़्यादा हो तो फिर ये नहीं मिलेंगे। विधवा है तो 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पिताजी नहीं है, फादरलेस कैंडिडेट है तो भी ये 2 टर्म्स में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 5 पॉइंट्स तब मिलेंगे जब फादर कैंडिडेट्स का जो पिता है वो गुजर गए हैं 42 साल होने से पहले, तो आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। और कैंडिडेट के फादर अगर गुजर गए हैं कि कैंडिडेट की उम्र 12 साल नहीं हुई थी, उससे पहले ही अगर गुजर गए थे, तो भी इस पे 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि ऐसे आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद है आपका जो एक सीईटी की बात ये कर रहे हैं, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये उनके लिए है, मतलब कोई और पोस्ट हो, क्योंकि एचकेआरएन में सिर्फ टीजीटी पीजीटी और पीआरटी ही वैकेंसी थोड़ी ना आती है, अदर फील्ड में भी तो होता है, अदर डिपार्टमेंट में भी एचकेआरएन वैकेंसीज लाता है। यहाँ पर आप एचटेट को रखेंगे, आपकी एचटेट का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका एचटेट का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे भाई, नंबरिंग मिलेंगे, 10 पॉइंट्स की यहाँ पर बात करी गई है। उसके बाद है ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, और ये इसके अंदर आपको 10 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ये भी मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट में क्या है कि आपको 10 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे अगर कोई भी कैंडिडेट है वो जिस ब्लॉक में, जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका वैकेंसी निकला है, अगर वो वहीं का ही रेजिडेंट है तो उसको 10 मार्क्स 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, अगर वो सेम ब्लॉक सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। ठीक है, एज पर परिवार पहचान पत्र, अगर वो साथ वाले किसी ब्लॉक का, साथ वाले किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। कहने की बात यह है, जहाँ पर वैकेंसी निकली वहीं का है अगर वो कैंडिडेट है तो उसको 10 नंबर, अगर वो वहाँ का नहीं है कहीं और का है तो फिर उसको 5 पॉइंट्स यहाँ पर कहने की देने की बात कही गई है। उसके बाद एक आपका जो लास्ट आ जाता है वो है प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, तो इसके मतलब अनुभव के आपके 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी आपके डिपेंड करता है, इसको भी आपने अच्छे से समझ लेना है। इसमें 10 पॉइंट देने की बात करी गई है मैक्सिमम। अब अगर आपने हरियाणा स्टेट, हरियाणा जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, किसी भी अथॉरिटी में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको पर ईयर के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 पॉइंट मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है 2 पॉइंट मिलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है 3 पॉइंट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस 6 महीने से ज़्यादा का है और 1 साल से अगर कम का है तो फिर आपको 0.5 देखने को यहाँ पर नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है वो 100 पॉइंट्स यहाँ पर बन जाते हैं, और इस तरीके से आपकी एक मेरिट यहाँ पर बनाई जाती है। तो इस जब आप लिस्ट को देख पा रहे हो तो इसमें आप देख पा रहे हो कि भाई आपकी एज को यहाँ पर प्रेफरेंस दे दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी आर्थिक सिचुएशन क्या है, आपका सालाना आय क्या है, उसके हिसाब से भी चीज़ें देखी जा रही है। तो ऐसे जो है कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को जॉब देने का प्रावधान ये करते हैं, अगर ये सही हिसाब से चले, एज़ पर नॉर्म्स, अगर एज़ पर रूल के हिसाब से चले तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब देने की बात करी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और पिछली वीडियो में को मैंने डाउन इसलिए ही कर दिया है, उसके लिए रियली सॉरी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करती हूँ अब आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचेंगे। तो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।